नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आप हमें ये बताइए कि इस माध्यम से आपकी कोई टॉपिक छूट तो नहीं रही है। अगर इस विषय में आपकी कोई टॉपिक छूट रही होगी तो उम्मीद करते हैं कि हम आपकी कुछ सहायता कर सकें और इससे कि आपकी टॉपिक भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26। बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 में संविधान निर्माण, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, इस बात पर चर्चा करेंगे। भारत का संविधान आप देख लीजिए, इस तरह का उसका फ्रंट पेज होता है। लेकिन हम सबसे पहले थोड़ी चर्चा कर लें कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, जरूरत क्यों पड़ती है। अगर संविधान ना रहे तो सभी लोग अपने हिसाब से काम करने लगेंगे, अपने हिसाब से शासन करेंगे, अपने नियम से चलेंगे और एक जंगल राज जैसी स्थिति कायम हो जाएगी, जिसको जो मर्जी आएगा वो करेगा और फिर एक दूसरे को परेशानी होनी शुरू होगी। और कुछ पिछली जो जिंदगी थी, जैसे देखा जाता था कि इस राज्य ने आक्रमण करके उस राज्य को हड़प लिया, इसने आक्रमण करके इसको हड़प लिया, तो इस तरह से वही अराजकता वाली स्थिति आ जाएगी। इसलिए भारत में, चाहे भारत ही नहीं किसी भी देश में, संविधान की आवश्यकता है, एक लिखित नियम कानून की आवश्यकता है। और ऐसा नियम कानून जो कि लोगों ने अपने लिए बनाया हो कि हमें कैसे रहना है, हमारी सरकारें कैसे होंगी, कैसे देश का शासन चलेगा, उसका आधार क्या होगा। तो इन सब बातों की चर्चा संविधान में होती है और इसी के अनुरूप शासन चलता है, जिससे कि लोगों के मध्य टकराव और अराजकता की स्थिति आने से बचा जा सकता है और देश का शासन सही ढंग से चलते रहता है, कहीं कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होती है। तो अब चलिए देखते हैं कि वर्कशीट में क्या बताया गया है। दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनकी आवश्यकता होती ही होती है, जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान में, इसका वर्णन किया गया है कि जो सरकारें बनेंगी शासन करने के लिए, उनको इन नियमों को ध्यान में रख करके शासन चलाना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के तहत शासन चलाना है, ऐसा नहीं कि तानाशाह बनकर शासन चलाना है। तो उस बुनियादी नियम की आवश्यकता पड़ती है जिसकी जो उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। यहाँ तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। जैसे आप विद्यालय आते हो तो विद्यालय का भी अपना एक कायदा कानून होता है कि आप 7 बजे विद्यालय आ जाओ, 7:30 बजे विद्यालय आ जाओ, 1 बजे छुट्टी होगी। इसमें घंटी वाइज पढ़ाई होगी, सारे पीरियड अलग अलग होंगे, सब टीचर के अलग अलग पीरियड बटे होंगे, बच्चों को ऐसे आना है, इस तरह पंक्ति में खड़ा होना, तो बहुत सारे कायदे कानून होते हैं। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की जरूरत होती है। संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। भारत में जितने भी कानून हैं सबका आधार बेस संविधान ही होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों का नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है कि नागरिक सरकार के लिए कौन सा कर्तव्य करेगी, सरकार नागरिक के लिए किस प्रकार से जिम्मेदार है। तो ये सभी बातें संविधान में ही तय होती हैं। अब है संविधान के कार्य। संविधान के कार्य क्या हैं? तो देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है संविधान। देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, यह स्पष्ट करता है संविधान। और सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है संविधान। सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है संविधान। ये सभी संविधान के कार्य हैं। चौथा पॉइंट है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब वैसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा स्थापित की गई हो, वहां संविधान जरूर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि देशों में लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त है। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया। सब देशों में लिखित संविधान है, जैसे भारत में भी लिखित संविधान है। तो ये लिखित संविधान होने से क्या होता है कि नियमों में अदला बदली नहीं होती है और नियमों में कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है, शक की गुंजाइश नहीं होती। एक निश्चित नियम होते हैं, उसी नियम के आधार पर हमें चलना होता है। तो अब है कुछ प्रश्न, जैसे कि संविधान किसे कहते हैं, किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं, लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही क्यों अपनाते हैं,
सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर है, अपने अनुभव से बताएं, क्या आप भी नियम का पालन करते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान लिखित नियमों की एक पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं। तो उत्तर है कि किसी देश में संविधान के निम्न कार्य होते हैं। देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करना। दूसरा है देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा, ये स्पष्ट करना। और तीसरा है सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना तथा नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करना। अब है चौथा, सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। प्रश्न 3 है कि लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही क्यों अपनाते हैं। तो इसका उत्तर है कि लिखित संविधान लोकतांत्रिक देशों में वहां की जनता द्वारा निर्मित तथा मान्य होता है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही अपनाते हैं। फिर प्रश्न 4 है कि सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है कि सरकार के अधिकारों की सीमा का मतलब सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, यह बातें तय की जाती है, तथा नागरिकों के अधिकार का मतलब है कि संविधान द्वारा नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, इस बात की चर्चा होती है। फिर प्रश्न 5 है कि अपने अनुभव से बताएं कि क्या आप भी नियम का पालन करते हैं। इसका उत्तर है कि हाँ, बिल्कुल, मैं भी नियम का पालन करता हूं। मैं विद्यालय, घर और सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करता हूं। तो बच्चों, ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट जिसमें हम लोगों ने आज जाना कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।